ईरान के आगे अमेरिका एक बार फिर सरेंडर करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने के बाद ईरान को घुटने पर लाने की चाल अब ट्रंप पर ही उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी नेवी के जरिए हॉर्मूज को घेरने के बाद चीन, रूस और यूरोप समेत पूरी दुनिया अब ट्रंप की दुश्मन बन गई है। ऐसे में अमेरिकी एक्सपर्ट्स अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत के लिए अमेरिका मिलिट्री एक्शन की बजाय फिर से डिप्लोमेटिक ऑप्शन की तरफ जा रहा है। बातचीत से जुड़े कई लोगों ने बताया कि आने वाले 2 से 4 दिनों में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है, यानी कि इस बार ट्रंप ईरान के अलावा पूरी दुनिया की तरफ से भारी दबाव में है। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका ने भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास अपनी नेवी को तैनात कर दिया है ताकि वो किसी भी देश के टैंकर या जहाज को ना निकलने दे, मगर ट्रंप को ये फैसला बहुत भारी पड़ा है। चीन, सऊदी अरब समेत कई देशों ने ट्रंप को सख्त चेतावनी दी है कि अमेरिका ने इस इलाके में किसी भी तरह के एडवेंचरिज्म की कोशिश की तो एक बहुत खतरनाक जंग छिड़ जाएगी। इन तमाम धमकियों के बाद सोशल मीडिया पर फिर से ये बहस गर्म हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत अभी पूरी तरह नहीं टूटी। अमेरिका अभी भी ईरान से बातचीत के मूड में है। इजरायली जर्नलिस्ट बराक राबिड ने पोस्ट किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की विंडो अगले राउंड के लिए अभी भी खुली हुई है। इधर पाकिस्तान की तरफ से भी बयान जारी हुआ है कि पाकिस्तान हुकूमत के एक जराये ने अनादोलू एजेंसी को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच हाई लेवल बातचीत का दूसरा दौर बहुत जल्द इस्लामाबाद में मुनक्किद किया जाएगा। मतलब ये चीज मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान के जरिए फिर ये बात आगे बढ़ाना चाहता है कि ईरान बातचीत की टेबल पर फिर आ जाए। अमेरिकी अखबारों में यहाँ तक एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं कि अमेरिका ने कभी ईरान से जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट की बात नहीं की, बल्कि अमेरिका इस बात पर राजी हो सकता है कि ईरान 20 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट टाल दे, जिस पर ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम 5 साल से ज्यादा नहीं टालेंगे। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका वाकई में ईरान से फिर बातचीत करना चाहता है या फिर वो ग्लोबल मार्केट को स्टेबल करने के लिए ये सब खबर जानबूझकर चलवा रहा है, या फिर कहीं ये ट्रंप नेतन्याहू की ओर मिली जुली चाल तो नहीं चल रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में जंग रुके, इसलिए वो लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ सीज फायर के बाद से अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिका के कई जंगी जहाजों और कार्गो प्लेन्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि अमेरिका इजराइल को ईरान से बात करने में मजा नहीं आया तो फिर अचानक से ये दोनों देश ईरान पर हमला कर देंगे। लेकिन ईरान अब पूरी तरह मुस्तैद है। ईरानी फौज इस इंतजार में है कि अमेरिकी फौज एक बार कोई गलती कर दे, उसके बाद ईरान सेल्फ डिफेंस में अमेरिकी फौज पर वो कहर बरसाएगा कि दुनिया देखेगी। वहीं ईरान के साथ उसके साथी मुल्क चीन, रूस भी अमेरिका पर पूरी तरह हमलावर हैं। चीन ने अमेरिकी नाकेबंदी के होते हुए कल अपना जहाज होर्मुज से निकाला और ट्रंप को धमकी दी कि चीन कोई दखल बर्दाश्त तो नहीं करेगा, वरना मामला बिगड़ जाएगा। उधर अमेरिका का दोस्त सऊदी अरब खुद ट्रंप पर ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने पर जोर दे रहा है और चेतावनी दे रहा है कि ये झगड़ा तेल शिपिंग के दूसरे अहम रास्तों तक फैल सकता है और दुनियावी एनर्जी के फ्लो के लिए खतरा बन सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका बुरी तरह एक बार फिर घिर गया है और अब आगे देखना होगा कि वाकई एक डील वजूद में आएगी या फिर दुनिया एक और बड़ी जंग फिर देखेगी।